तो बताइए सर, आपकी राइटर की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? बहुत अच्छी थी। अभी मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। जो मैंने सुना है सर, जो आपने डिप्रेशन के बाद कमबैक किया, वो वाकई तारीफ लायक था। पर उसमें से जो आपकी फेवरेट बुक है, और मेरी भी, उसका एक चैप्टर है, और मैंने सुना है वो आपकी पर्सनल लाइफ से भी इंस्पायर्ड है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, वो कहानी तो मेरे दिल के बहुत करीब है, और उसी कहानी के ज़रिए मैं कमबैक कर पाया। तो ये कहानी कुछ ऐसी थी। जब उसने मुझे पहली बार देखा, तभी वो मुझे मन ही मन पसंद करने लगी थी। कहते हैं ना, फर्स्ट साइट लव। और उसके बाद उसका मन करा कि वो मुझसे कुछ बात करे, पर और उसके अगले दिन वो एक नई तरकीब के साथ मेरे पास आई, मुझसे बात करने के लिए। पर और उसके ही अगले दिन वो एक और नई तरकीब के साथ आई, मुझसे बात करने के लिए। पर ओ आजा भाई, देखो कितनी अच्छी है हाँ यार। यार, चल इसको चल छेड़ते आजा हैं। देखते हैं। हेलो, कहाँ जा रहे हो जाने मन? बता दो, हम भी चलें साथ। बोलो। फिर एक दिन कुछ बदमाश लड़के उसको छेड़ रहे थे, और मैं चाहकर भी उसकी मदद न कर पाया। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था कि मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, क्योंकि मैं मजबूर था। वो मुझे ऐसी निगाहों से देख रही थी कि जैसे मैं कोई एक बुज़दिल हूं।
उस दिन के बाद वो मुझसे नफरत करने लगी। पर फिर भी उसकी निगाहें मुझे अभी भी ढूंढ रही थी। पिछले दिन जब उसको एहसास हुआ कि मेरी एक मजबूरी थी कि मैं उसकी मदद नहीं कर सका और उस लड़के की मदद नहीं कर सका, तो वो खुद मेरे पास आई, मेरे पास आकर बैठी। ऐसा लग रहा था कि वो शर्मा रही थी, वो कुछ कहना चाहती थी, पर मैं अपनी किताब में लगा हुआ था। फिर मैंने अपनी किताब से उसी का तरीका इस्तेमाल करते हुए माफी मांगना चाहा। उसने वो चिट्ठी पकड़ी और खोलने लगी। उसने वो चिट्ठी पढ़ी और बिना कुछ बोले बंद कर दी। फिर मैंने एक और चिट्ठी निकाली जिसमें लिखा था आई लव यू टू। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ देखा। फिर हमने दोबारा एक दूसरे की आंखों में देखा। अच्छा, तो मैडम अभी कहाँ पे है? मैडम